बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, कल रात को एक वाक़या पेश आया अडयाला जेल के बाहर, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को और कुछ बाज़मीर लोगों को जो पाकिस्तान में भी सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, सबको झिझोड़ कर रख दिया। कैसे इमरान खान साहब जो साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नेशनल हीरो हैं, उनकी बहन को, नौरीन खान साहिबा को सड़क के ऊपर घसीटा गया। उसके बाद आज वो जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो मौके पर मौजूद थे एट दैट टाइम, जिनका रात को भी मैंने जिक्र किया पिछली वीडियो के अंदर भी, मीना खान साहब, शाहिद खटक साहब और तीनों बहनें इमरान खान साहब की, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनके जो कंटेंट्स हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के आज के, वो शायद आप लोगों की वैसे ही समातों तक ना पहुंच सके हों या लोगों ने इग्नोर कर दिया हो, लेकिन वो बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज थी। उनमें जो हालात वाक़यात बयान किए गए हैं और जो अगला लाहा अमल तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे लोगों ने इग्नोर कर दिया। एक उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। नंबर 2, आज रात का ही इंटरव्यू है जनाब अता तारड़ साहब का आसमा शिराजी साहिबा के साथ। तो उसके अंदर अता तारड़ साहब किस दुनिया में रहते हैं, किस जोन में रहते हैं, क्या गुफ्तगू फरमाई है, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है अलीमा खानम साहिबा की, उज़मा साहिबा की और नौरीन साहिबा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले तो एक बड़े बाहिम्मत ख़ानदान की ख़वातीन, वो इतने जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करने के बाद भी उन्होंने आज एक चीज़ कही है, और वो अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर के, तहरीक इंसाफ के लीडर के कानों तक नहीं पहुंचती तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। दे सेड कि हम पहले आपसे कंप्लेंट करते आए, अलीमा खानम साहब ने कहा, हम पहले आपसे कंप्लेंट करते आए कि वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं पहुंचता, टिकट होल्डर नहीं पहुंचता, आप लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ पर इकट्ठे हों, प्रेशर बनाएं, ये करें वो करें, आप लोग नहीं आए। आज के बाद हमने आपसे ये नहीं कहना। मतलब होता है ना कि बंदा कह रहता है कि यार अब आपसे गिला भी नहीं करना हमने। तो आज अलीमा साहिबा ने कहा कि वो अपनी जमात से, इमरान खान साहब की जमात की बात करनी थी, कि आज के बाद हमने आपसे गिला भी नहीं करना, हम अगले मंगल को फिर जाएंगे, अपने भाई से मिलने की कोशिश करेंगे, और वो जिस कर्ब और किस अजियत से गुजर रहा है हमारा भाई, हमें कुछ पता भी नहीं है। कॉज अब तो अब मुलाकातें बंद हैं, सो इनको कुछ पता नहीं, फैमिली को, वर्कर्स को, लीडर्स को कुछ पता नहीं है कि इमरान खान साहब किस हालत में, किस हालत में नहीं है। सो आज उन्होंने ये बड़ा पेनफुल सा जो चंद सतूर थी, जो चंद सेंटेंसेस थे, उन्होंने अपनी जमात के और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के सामने रखे कि आज के बाद हमने आपसे कंप्लेंट नहीं करना, आप ना आना चाहें तो ना आएँ, लेकिन हमारे कर्ब और हमारी अजियत का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कल हमें नौरीन को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जब उनकी बहन को खींचा गया रोड्स के ऊपर, वहाँ पर ड्रैग किया गया, तो उसके बाद शी हैड टू गो सी अ डॉक्टर। अब वहाँ पर मैं अक्सर इस चीज़ के ऊपर जिक्र करता आया हूँ माजी में भी, खुदारा जिस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट मत कीजिए, उसको ख़राब मत कीजिए सिचुएशन को। खैबर पख्तूनख्वा, वफाक पहले ही बहुत रिफ्ट है, हुकूमतों की पहले ही बहुत रिफ्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अली अमीन गंडापुर साहब से लेके आज तक की डेवलपमेंट सारी रिपोर्टेड हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन जब सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बन गए थे, तो फिर वफाक को अपना रवैया चेंज करना चाहिए था, और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि आपको अपना रवैया इवेंचुअली बदलना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनके अवामी मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। मीना खान अफरीदी एक सूबाई वज़ीर हैं, पिछली कैबिनेट में भी वज़ीर थे, इस अफरीदी साहब वाली कैबिनेट के अंदर भी वज़ीर हैं, और सुहेल अफरीदी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। उन्होंने आज जब ये इमरान खान साहब की हमशीरगान को साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी चंद सतूर हैं, सिर्फ चंद लाइनें हैं, मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। और वो मतलब ज़रा भी कोई जी शऊर है ना, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। ज़रा सुनिएगा। इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आमने सामने, हम नहीं चाहते कि इदारे आमने सामने आए, लेकिन अगर ये रविश रही, ये सिलसिला रहा कि हमारे खान साहब की बहनों के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, 4.5 करोड़ अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा जिरगा के मुंतखब नुमाइंदे के साथ, नेशनल असम्बली के नुमाइंदगान के साथ ये रवैया रहा, तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो इन डेज टू कम हम फिर आपसे हेड ऑन हेड आएंगे। फिर आपने हमसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि नेशनलिज्म के नाम के ऊपर, हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हम खामोश रहेंगे। फिर आपकी वर्दी, आपके लोग हमारे सूबे में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जिस चीज़ की तरफ निशानदेही लोग करते भी हैं और लोग समझ भी नहीं रहे, जो कोई जो ताकतवर लोग हैं वो समझ भी नहीं रहे, जिनके पास ये कोई पावर्स हैं कि डिसीजन मेकर्स हैं वो समझ भी नहीं रहे,
और यार ये मखलूत हुकूमत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यहाँ 10 पार्टियों का चूचू का मुरब्बा नहीं है विफाक की तरह। अल्लाह के बंदो अंडरस्टैंड करो कि यहां पर तहरीक इंसाफ को क्लियर कट मेजॉरिटी है यार। मखसूस नशिस्तें छिनने के बावजूद 90 से ज्यादा एमपी हैं उनके पास, आपने मखसूस नशिस्तें बाकी पार्टियों में बांटी हैं, फिर भी 50 के करीब उनके बनते हैं, बाकी पूरी चूचू के मुरब्बा बाकी सारी ऑपोजिशन की जमातों का। तो मैंडेट तो देखो उनके पास कितना है, जब वो बात करते हैं तो उनके पीछे अवामी बैकअप कितना ज्यादा है, उसके ऊपर तो गौर करो। और वो क्या कह रहे हैं आपको, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्टेड नुमाइंदा एक सूबाई वजीर जो आई थिंक चीफ एडवाइजर्स में से एक होगा, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या कह रहा है बैठ के, आपने किस नेज पे पुश कर दिया लोगों को यार। इससे कुछ देर पहले शाहिद खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, वो कहते हैं कि जनाब वहां पर कोई SHO एजाज साहब हैं जो अक्सर खबरों की जिन्नत बने रहते हैं, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा जी गालियां दी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे नेशनल असेंबली के मेंबर होने के इस्तेहकाक की भी ऐसी की तैसी। उन्होंने कहा मैं अब गालियां तो मीडिया के सामने नहीं रख सकता, लेकिन ये वहां पर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। की कर दे पे यार, फॉर गुडनेस सेक सब कुछ कर लिया, वो आपने जो करना था तरमीम करनी थी कर ली, जो जो आपने खिलवाड़ करने थे इस मुल्क और कौम के साथ कर लिए। आप इन्वेस्टमेंट्स की बड़ा गर्क हुआ पड़ा है यहां पर, हर चीज हुई पड़ी है, लेकिन वो बंदे तो बंदा रहने दो यार, कुछ निजाम को चलने तो दो। कहीं पर तो मान लो कि आप खुदा नहीं हो, सारे इंसान हो, इंसान से गलतियां भी होती। मैं नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ सारी दूध की धुली है, बहुत गलतियां होंगी इनसे, लेकिन जख्मों पे मरहम रखना सीखो यार, आगे चलने दो इस मुल्क को। कैसी सूरत हाल बना रहे हो कि नौजवान वुजरा आके टीवी के ऊपर बैठकर कहते हैं कि वर्दी वालों को हम घुसने नहीं देंगे अपने सूबे के अंदर। कैसी सिचुएशन है ये भाई, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है बिलावल भुट्टो साहब की हमशीरा आसफा साहिबा, उनको ड्रोन लगा था एक जलसे के अंदर, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, धमकियां दी गई थी, ताड़ी ऐसी तैसी जेटियां बढ़ाओ, इंक्वायरी करो, क्या हो गया, ड्रोन ऑपरेटर गिरफ्तार हुए थे। और यार यहां पर तुम एक बुजुर्ग खातून को सड़कों पे घसीटते रहे हो और किसी के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही। खुदा का वास्ता आगे चलो, मुल्क को आगे चलने दो। ये मुल्क चंद लोगों का नहीं है भाई, ये चंद फैमिलीज का नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का, बड़ी कुर्बानियां हम सब की इस मुल्क के लिए। हम देते भी आए हैं, देने को तैयार भी हैं, दे भी रहे हैं और आगे भी देने को तैयार हैं। मुल्क को चलने दो, बस कर दो जनाब। मतलब आप इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस का, इनके इंटेलेक्ट का अंदाजा यहां से लगाएं। बड़े बसद एहतराम अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लाहौर वाली सीट से वो बिलावल साहब को हरा कर जीते थे, और 2 की वो सीट भी आज तक कॉन्ट्रोवर्शियल है। लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वोट वहां पर ज्यादा थे, पता नहीं कैसे जीते, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हराया था उन्होंने, यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल है वो आज तक वो इलेक्शन भी 8 फरवरी का। कल जनाब आसमा शराय साहबा के शो में मेहमान थे। 27वीं यानी तरमीम के ऊपर मोहतरम की परसेप्शन या इनका पॉलिटिकल एक्यूमेन या इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग देखिए कि एक मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर टीवी के ऊपर बैठकर 27वीं यानी तरमीम के ऊपर क्या भूंडी दलीलें दे रहे हैं। कहते हैं कि ऑपोजिशन कहती थी कि जनाब 27वीं यानी तरमीम में तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमें तो था कि लाखों लोग सड़कों के ऊपर होंगे। अभी हमने इस्लामाबाद के अंदर चंद दिन पहले यहां पर एक फेस्टिवल करवाया, म्यूजिकल फेस्टिवल था, 2-2.5 लाख बंदा आया आसमा साहबा वहां पर, 2-2.5 लाख बंदा आया, उन्होंने म्यूजिक एंजॉय किया, उन्होंने खाना खाया, वो घरों को चले गए। अता तारड़ साहब, वो 2-2.5 लाख बंदे को आपने वहां पर कॉन्सर्ट में 27वीं यानी तरमीम डिस्कस करने के लिए इन्वाइट किया हुआ था। या आपको एक्चुअली में लगता है कि 27 इस तरह का कोई मेला ठेला वहां पर लोग बैठकर आएंगे और वो आपको कहेंगे कि 27वीं यानी तरमीम डिस्कस करो, कॉन्सर्ट बंद करवाओ? वो किस दुनिया के लोग हो यार, किस इंटेलेक्ट के लोग हो, किस शऊर के लोग हो? ऑपोजिशन ने कहना है 27वीं यानी तरमीम के ऊपर बात करनी है और वो कर रहे हैं। जिस तरह आप कहते हो ना कि हम नुमाइंदा हुकूमत क्लेम करते हो, और उसी तरह वो क्लेम करते हैं कि भाई ऑपोजिशन के पास सीटें भी तुमसे ज्यादा हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में वो कहते हैं लेकिन फिर अगर इलेक्शन होता तो सीटें भी हमारे पास ज्यादा थी, नुमाइंदगी भी हमारे पास ज्यादा थी। उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी करनी है भाई, छूट दो, कल छूट दो तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कल छूट दो कि तुम जलसा जुलूस को कर लो। उससे इस्लामाबाद जहां पे आप कहते हो ना कि आपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवा के 2.5 लाख बंदा किया, तो 10 लाख बंदा ना इकट्ठा करके देना तो मैं जर्नलिज्म छड़ दिया। छूट दो ना तहरीक इंसाफ को, आजादी दो ना। वो 4 बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते और आप बैठ के यहां कह रहे हो टीवी के ऊपर कि जी वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट था, वहां पे 27 यानी तरमीम की किसी बंदे ने बात नहीं की। मतलब यार की लोग को तुसी अल्लाह की कसमें नहीं समझ आती है नादी के, मतलब किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, किस सिचुएशन में है, क्या कर रहे हैं ये इन्होंने आप नहीं पता। लगे में करी जा रहे हैं, चल रहा है बस ठीक। घुटन है, सफोकेट किया हुआ है,
पूरे माशरे को सफोकेट कर दिया हुआ है। आए दिन फलानी इन्वेस्टमेंट आ गई, सऊदीया इन्ने बिलियन डॉलर करेगा, चाइना ये कर देगा, फलाना इन्ने कर देगा, वो ये साढ़े नाल बड़े बड़े मुल्क ने साढ़े वर्गे वो इन्वेस्टमेंट ना करेंगे पाकिस्तान। किस की इन्वेस्टमेंट मेरा वीर इत्थे किहड़ी इन्वेस्टमेंट आई, किहड़े माड़ियां दे हालात बदल गए ने इत्थे। हम IMF से बात करेंगे, ये आखिरी प्रोग्राम है, आगे से महंगाई कम हो जाएगी। हमने ये कर दिया रेवोल्यूशन। किहड़ा रेवोल्यूशन आ गया इस मुल्क दे विच? रेवोल्यूशन तभी आते हैं कि जो आपने ज़ाब्ता बनाया हुआ है, जिसके तहत आपने मुल्क चलाने हैं, जिसको आइन कहते हैं, उसके तहत मुल्क चलाए जाए। फ्री एंड फेयर विल हो लोगों की, लोग जिसको मर्जी इलेक्ट करें, जिसको मर्जी असेंबली में पहुंचाएं, तब वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। आप डेमोक्रेसी अब देखें, मतलब एक नया चूरन मार्केट में फेंक दिया गया। पिछले चंद दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, इन पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं, नई पार्टी लेके आनी पड़ेगी। मतलब किस दुनिया के लोग यार, कौन है मेरे मुल्क के फैसला साज? कहां पर बैठकर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती? नई पार्टियां ने, नई पार्टी कड़े जो ये तो अरस्तू काट के ले आए। मरियम नवाज शरीफ की बेटी, बिलावल भुट्टो जरदारी का बेटा, कल को इमरान खान की फैमिली में तो भी पॉलिटिशियन है कोई नहीं हो सकता, इमरान खान की फैमिली में भी वही फैमिलीज हैं। किहड़ी तुसी नवीं पार्टियां और किस चक्कर में पड़े हुए हो? क्या पहले आपने जमहूरियत को बड़ा पनपने दिया इस मुल्क के अंदर कि आप कहते हो कि नई पार्टियां आएंगी इस मुल्क के अंदर और वो मुल्क को ठीक करेंगी? हर सियासतदान को तुन्ना गया इस मुल्क के अंदर। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस टर्म, इवन तुन्ने आया हर सियासतदान इस मुल्क के, और फिर कहते हैं जी नई पार्टियां आएंगी तो वो मुल्क पे बेहतर करेंगे। मार दो सारे के सारे, ये जो पुराने टंग दो सारे एक करी, और फिर भी मुल्क नहीं चल सकता यार। यही लोगों के नुमाइंदे हैं, इन्होंने ही चलाना है। सिर्फ एक मेहरबानी कर दो, छड़ दो यार, जिसको जो वोट पड़ता है वो पड़े, जो इलेक्ट होता है इलेक्ट होने दो, उसको फैसले करने दो। गलत करेगा, यही इमरान खान में हल्फन आपको कह रहा हूं। 2018 की हुकूमत जब बनी, अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ना आता, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, 5 साल मुकम्मल होते, 5 साल बाद इलेक्शन होता है, इमरान खान को बहुत कम सीटें मिलती। इमरान खान हैड लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी, इट्स पार्टी वाज डन। आपने अदम एतमाद किया, वो पॉपुलैरिटी की स्पीक पे गया, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया कि आप इस तरह वज़ीर-ए-आज़म को नहीं निकाल सकते, लोगों को यूं जोड़ तोड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि जनाब बाजवा साहब थे अदम एतमाद के पीछे, एस्टैब्लिशमेंट थी अदम एतमाद के पीछे, लोग उसके साथ खड़े हो गए। मैं इसकी मिसाल एक और दिया करता हूँ अक्सर। नवाज शरीफ साहब आउस्ट हुए, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया जनाब वो वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ के उसके नारे के पीछे बड़ी दुनिया खड़ी हुई यार, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए नवाज शरीफ। हुण किन्ने को वड्डे जलसे कर लेने जी नवाज शरीफ। आखो निकलो बाहर जरा जाके अवाम में मिलो, जाके लोग लग जाएगा तुम पता। सिस्टम को चलने दें यार, गलत है ठीक है, गिरेंगे संभलेंगे, गिरेंगे संभलेंगे, इसी तरह कौमें बनती। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।